जो लड़की बहुत इतराती है उसे कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है। इससे वो लड़की आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी और तब ये एफर्ट्स लगाएगी आपके करीब आने की। जिस लड़की में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा घमंड है, जो लड़की बहुत इतराती है, उसे कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय डिटॉक्स फैमिली, हो सकता है आपका दिल एक ऐसी लड़की पर आ गया हो जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है, जो बहुत ज्यादा इतराती है, जिसमें थोड़ा सा घमंड भी है। हालांकि आपको ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन ये पसंद आ गई है। अब कहते हैं ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। वही हाल आपका है कि हालांकि आपको पता है कि एटीट्यूड वाली लड़कियां, घमंडी लड़कियां अच्छी नहीं होती, दूर रहना चाहिए, बट इसके बाद अब आप अपना दिल तो हार चुके हो। अब क्या किया जाए। ये तो किसी को भी घास नहीं देती, किसी की तरफ भी देखती नहीं है, बहुत ज्यादा इतराती है, अपने ही गुरूर में रहती है। तो क्या आप इसे इम्प्रेस कर सकते हैं? हाँ, तो कैसे, ये समझने के लिए पहले इन लड़की का एटीट्यूड समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक एटीट्यूड वाली लड़की का मतलब ये नहीं होता कि वो घमंडी है। वो लड़कियां कभी कभी इसलिए भी ऐसी होती हैं ताकि वो नहीं चाहती कोई भी उनको परेशान करे, उनका इंटरेस्ट नहीं होता लड़कों में या फिर इन तरह के अफेयर्स में। वो दूर रहना चाहती है इन सब चीजों से, इसलिए किसी लड़के को भाव नहीं देती। और इसी चीज को आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली है। ऐसा हमेशा नहीं होता, बट वो भाव खा रही है, ये तो सच है कि भाव तो खाती है। आपने एक दो बार अप्रोच भी किया है, लेकिन वो आपकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखती। ऐसे में इन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन्हें बहुत ज्यादा भाव ना दें। जितना आप भाव देंगे उतना ज्यादा ऐसी लड़कियां भाव खाएंगी। ये जो एक चीज है आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जबरदस्ती इनके पीछे ना पड़े। किसी भी लड़की को थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए अपने तरफ खींचने की, उसका ध्यान अपने तरफ खींचने की। एक बार जब लड़की आपको नोटिस कर लेती है, आपको देखने लग जाती है, उसके बाद आप उसको एक बार अप्रोच करें। सिर्फ एक बार आपको अपने प्यार का इजहार करना है या फिर दोस्ती के लिए बोलना है। बट जब वो लड़की आपके मुंह पर आपको मना कर देती है ना, उसके बाद उस लड़की के दरवाजे पर, उस लड़की के सामने कभी नहीं जाना। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको लेना है कि आपने उसको कभी अप्रोच किया था, कभी उसकी तारीफ की थी, कभी उसके पीछे गए थे, बट जब उसने मना कर दिया, उसके बाद आप कितने भी मरे जा रहे हो उसके पीछे पीछे ना जाए। ये सबसे जरूरी चीज है जो आप ध्यान रखना। अगर गए तो वो कभी इंप्रेस नहीं होने वाली। दूसरी चीज, अगर ऐसा है कि आप उस लड़की को बहुत लंबे टाइम से देखते आए हैं, बट अभी तक आपने अप्रोच नहीं किया है क्योंकि उसने आपको कभी देखा ही नहीं, वो कभी आपको देखकर मुस्कुराती ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, आप देखते रहते हैं, तो अब आप उसको देखना बंद कर दीजिए, उसकी तरफ खींचना बंद कर दीजिए। देखिए, जब एक लड़की को ये पता होता है ना कि सब लोग मेरे पीछे हैं, अब आप भी उसके पीछे हैं, आपके साथ में जो लड़का है वो भी उसके पीछे है, 4-5 और लड़के हैं वो भी उसके पीछे हैं, तो सब में क्या फर्क है, सब एक जैसे ही है ना। तो उसका ध्यान ना तो आप पर जाएगा ना किसी और पे जाएगा, उसका इंटरेस्ट किसी में नहीं बनने वाला। बट क्या हो जब एक लड़की को हर एक लड़का इंप्रेस कर रहा है, हर एक लड़का उसकी तारीफ कर रहा है, उसके पीछे जा रहा है, बट आप एक लौते हो जो उसके मुड़ के भी नहीं देखते, जो उसको नोटिस भी नहीं करते, जो उसके सामने से गुजर जाते हो बिना उसकी तरफ नजरें उठाए। अगर आप इस तरीके से उसको बिल्कुल अनदेखा कर देंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस लड़की के दिमाग पर। इससे वो लड़की आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी कि सब मुझे देखते हैं बट यही नहीं देखता, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, हर एक इंसान मेरे ऊपर मरता है, ये नहीं मरता। तो ये जो आपका अलग से एटीट्यूड है, उसको इग्नोर करने वाला, उस पर ध्यान नहीं देने वाला, ये उसको आपकी तरफ खींचेगा। लेकिन एक चीज
बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी को समझना कि इग्नोर करने में और ध्यान नहीं देने में एक बारीक सा डिफरेंस है। आपको उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, आपको ऐसे रहना है जैसे आपने उसको देखा ही नहीं। कभी कभी होता है ना, हम घर में घुसे, हमने अपनी मदर को देखा और हम अपनी मदर से बात करना शुरू कर देते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि बगल में कोई मेहमान आया हुआ है। बाद में हम देखते हैं अरे मासी जी आप आए नहीं, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं था। एक्चुअली हमें सिर्फ अपनी मदर दिख रही थी, हम कहीं पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में क्या हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, हमारा ध्यान नहीं गया। तो आपको उसके साथ में ऐसे ही रहना है कि आपका जैसे उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है कि वो भी एग्जिस्ट करती है, ताकि उसको पता चले कि वो इतनी खूबसूरत है ही नहीं कि किसी का भी ध्यान कीजिए। उसमें ऐसी बात है ही नहीं कि कोई लड़का उसको ध्यान से देखे या उसको नोटिस करे। आपको ऐसे रहना है जैसे आप उसको कभी बिल्कुल भी गौर करते ही नहीं है। इन चीजों से वो आपके ऊपर गौर करना शुरू कर देगी, इससे उसका ध्यान आपकी तरफ खींचेगा और साथ ही साथ उसका गुरूर टूटेगा। बट अगर आप ये सोचते हैं कि उसको देखकर आप मुंह चिढ़ाकर या उसको नजरें फिराकर चले जाएंगे, उसको देखकर उसको जलाएंगे या उसको इंसल्टेड महसूस करवाएंगे कि यार तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, तो वो इम्प्रेस हो जाएगी, तो वो आपसे नफरत करने लगेगी। ऐसे लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती। कभी कभी लड़कों को लगता है कि लड़की के मुंह पर जाके बताओ कितनी गंदी हो तुम, बताओ जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे वो आपकी तरफ खिंचेगी नहीं, इससे आपकी जो इज्जत है, आपकी जो वैल्यू है वो और गिर जाएगी। जितना ज्यादा आप उसको गंदा बोलोगे उतना ज्यादा आप उसकी नजरों से गिरते चले जाओगे, इससे वो आपके पीछे पीछे नहीं आएगी। तो इस गलत फहमी से निकलो कि लड़की की बेइज्जती करके आप उसको पीछे पागल कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। सो आपको उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ उसे अनदेखा करना है जैसे वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इसके बाद तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जो हमेशा मैं आपको समझाती हूँ कि वर्क ऑन योरसेल्फ। हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसे पाकर हम लकी महसूस करें और जो हमारे लिए बाकियों से बेहतर हो। तो अपने आप को बेहतर बनाओ। आप उसके ऊपर क्यों मरते हैं? क्योंकि आपको वो उन सब लड़कियों में जिनके साथ वो रहती है वो अच्छी लगती है। उससे ज्यादा बेटर कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं है। इसलिए आप उसके ऊपर मरते हैं, इसीलिए आप उसके लिए पागल हैं। वो भी तो आप पे तभी मरेगी ना जब उसे लगेगा कि आप जैसा कोई नहीं है। और उसे कब लगेगा? जब आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ हटके करेंगे, कुछ पॉजिटिव करेंगे। अब आप में बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है, अपने आप को एक लायर बनाओ कि कोई भी आपकी तरफ खींचा जाना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी पे वर्क करो। जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना तो अच्छी अच्छी लड़कियां आप पे मरती हैं। लुक्स एक अलग चीज होती है, पर्सनैलिटी एक अलग चीज होती है। आप फीचर्स नहीं बदल सकते, अपने नए नक्श नहीं बदल सकते, बट अपने आप को कैसे रखना है ये आपके ऊपर है। जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं ना तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो अपने आप को रखना सीखिए, कॉन्फिडेंट लेकर आइए अपने अंदर, थोड़ा सा मैच्योर बिहेव कीजिए, डर को निकालिए, कॉन्फिडेंट बनिए, इससे आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अगर कॉलेज में हैं तो अपना बेस्ट दें, कोशिश कीजिए अगर आप स्कूल में हैं तो अपना बेस्ट दें। साथ में ये भी कोशिश होनी चाहिए कि आप कुछ अर्न करते हो, जॉब करिए, पैसा कमाइए, उसको दिखना चाहिए कि यार बंदा लायक है। एक लड़की को एक लायक बंदा चाहिए होता है, आवारा लड़के नहीं चाहिए होते। आवारा के साथ में वो भी टाइम पास ही करती है, बट सीरियस होती है उस लायक लड़के के लिए जिसके साथ उनको लगता है उनका फ्यूचर सेफ है, जिनके साथ उनको लगता है कि लड़का मेरी इज्जत करता है, लड़के में कुछ बात है, ये ऑनेस्ट है, ये केयरिंग है। जब ये वाली वाइब्स आती है एक लड़की के पास तब वो उसकी तरफ खींचती है। तो इसके बाद आपको यही दिखाना है उसे, और दिखाने के लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा, तभी आप दिखा पाएंगे। तो आपको जरूरी है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप वर्क करें, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर मेहनत करें, साथ ही साथ कोशिश करें कमाने की। हर लड़की पर लाइन ना मारते फिरे, इस लड़की को भी बेइज्जती ना करें, इग्नोर ना करें, बट अनदेखा करें।
इसे बताएं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, आप इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, ये कैसा बिहेव करती है आप ध्यान नहीं दें इसके ऊपर। ये सब चीजें जब इसकी नजरों के आगे होंगी ना, ये अपने आप ही आपकी तरफ खींचेगी। ये चीज झेल ही नहीं पाएगी कि कोई लड़का इसे भी इग्नोर कर सकता है, क्योंकि अभी तक इसके साथ में हुआ ही नहीं है। इसे लगता है कि सब मेरे पीछे मरते हैं, सब मेरे पीछे लट्टू हैं, मुझे ना करने की हिम्मत नहीं है किसी में। तो ये चीजें आप कर सकते हैं इसके साथ में। इसके साथ ही आप एक लास्ट में काम जरूर करना कि जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है उसको बहुत ज्यादा अहमियत दो। मैं ये नहीं कहूंगी गर्लफ्रेंड बनाओ, बट उसे फ्रेंड बनाओ और उसके साथ एक अच्छी दोस्ती निभाओ। उसकी फ्रेंड को ये कभी एहसास मत होने देना कि आपने उससे दोस्ती इस लड़की के चक्कर में की है, लेकिन उसके साथ दोस्ती करके बड़े खुश रहना। इतने अच्छे दोस्त बन जाओ कि वो लड़की आपकी तारीफ करे इस लड़की से जो एटीट्यूड वाली है, जो घमंडी है। जब जब ये लड़की अपनी फ्रेंड से आपकी तारीफ सुनेगी ना, तब तब ये आपके पास खिंचेगी। अब होगा क्या, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, कहीं बैठी हैं। आप तो अपनी फ्रेंड से बात जब मर्जी कर सकते हो ना, आप अपनी फ्रेंड के पास आना बात करने के लिए, इसको देखना भी नहीं ये कितनी भी खूबसूरत होगी, बिल्कुल ध्यान मत देना और अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करना। ये चीजें जब देखेगी ना कि आप इसको ध्यान ही नहीं देते, अपनी फ्रेंड के साथ कितने इन्वॉल्व हो जाते, खूबसूरत भी नहीं है, तो ये आपकी तरफ खींचेगी। है कितना कमाल का लड़का है, इसको वो लड़की इतनी प्यारी है, तो समवेयर इसको जेलसी भी फील होगी कि आप इसकी ही बेस्ट फ्रेंड जो इससे कम खूबसूरत है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो और इसकी तरफ देखते भी नहीं। इस लड़की के बारे में कभी कोई बात मत करना अपनी फ्रेंड से, ये एहसास ही मत करवाना कि आपने उस लड़की को नोटिस भी किया है। इससे ये लड़की आपकी तरफ खींचने लग जाएगी। जितना ज्यादा आप इसको इग्नोर करोगे, जितना ज्यादा ये अपनी फ्रेंड से आपकी तारीफ सुनेगी, उतना ज्यादा ये आपसे दोस्ती करना चाहेगी, आपके साथ रिश्ते में बदलना चाहेगी और तब ये एफर्ट्स लगाएगी आपके करीब आने की, आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये लास्ट में काम करके देखिएगा और फिर देखिए उस लड़की पे कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके होने का और कितना जल्दी आपकी तरफ खींचती है। सो ये एक प्रोसीजर है जो आप अपना सकते हैं उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, जो बहुत ज्यादा भाव खाती है, जो बहुत ज्यादा घमंडी है। होप ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको हेल्प करेगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बट इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।